कारण वो दिन में कथा में जाती नहीं, दिन में कभी कथा सुनने नहीं गई, क्योंकि पति चिल्ला देगा, पति अपशब्द कह देगा, कुछ बोल देगा, सत्संग में कैसे जाऊं मैं। और पति मुझे बोलेगा ना तो चल जाएगा, पर जो प्रवचन दे रहा है, जो कथा कह रहा है, जो सत्संग कर रहा है, उसको बोलेगा ना तो दोस्तों मुझे लगेगा ना। तो तारामती कभी दिन में कथा में गई नहीं। रात्रि को पति सोता, तारामती उठती और चल देती। अब एक दिन रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाई, सुनती हो, सुनो, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगी क्या। पत्नी उठी नहीं, पत्नी दिखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर उठकर बैठा और उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। बड़ा गुस्से में लाल हो गए, आखिर यह रात को जाती कहाँ है। ऐसी गंदी नारी से मेरा विवाह हुआ है, ऐसी नारी जो पति को छोड़कर ना जाने कहां चली जाती है आधी रात को, किससे मिलने जाती है आधी रात। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति के एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है, और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा, सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा मन में गलत विचार आ गया, अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार। अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया, उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पांव में पैजनिया पहनती है, कमर में करधनिया पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम करती है, और ना जाने किससे मिलने के लिए आधी रात को चली जाती है। रात भर राजा हरिश्चंद्र इंतजार कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आई। तारामती सुबह तक। राजा हरिश्चंद्र ने विचार कर लिया, आज की रात तो जाने दो, कल पता लगाऊंगा कि यह जाति कहाँ है, इसके पीछे पीछे जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र का दिन भर राजकाज में मन नहीं लगा, क्योंकि जब मन में गलत विचार आ जाते हैं तो वो नींद उड़ जाती है, अच्छा व्यवहार वो कर ही नहीं सकता। घर में झगड़ा कर कर गया हुआ व्यक्ति दुकान पर नौकर से या ग्राहक से एक बार झगड़ा जरूर करेगा, यह पक्का। वो झगड़ा करे बगैर मान ही नहीं सकता। जैसे एक लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए, और लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की से पूछा, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा करा। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा। अच्छा, रामायण आपने आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूँ, सम्मान कर रही हूँ। लड़की बोली रामायण यहाँ देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दो।
हम राजा हरिश्चंद्र विचार, दिन भर उनका चित्त नहीं लग रहा, दिन भर उनका मन नहीं लग रहा, दिन भर उनके चित्त वृत्ति नहीं लग रही। आज राजकाज में उनका मन नहीं है राजा हरिश्चंद्र। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली, राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना उसको भी देख लो, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा, अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी। तारामती के पांव की चप्पल जो बाहर रखी थी, अब रानी की कोई पांव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पांव की जूतियां, चप्पल साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठा कर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर, चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गए। आपके साथ भी ये हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तुम सत्संग में लगे हो, तुम भगवान के दर्शन करने में लगे हो और कोई तुम्हारी चप्पल ले गए। राजा हरिश्चंद्र ले गए अपनी पत्नी की चप्पल को उठाकर, जो हीरे से जड़ी हुई थी, एक चप्पल, एक नहीं, पेटी में बंद कर दिया, ताला लगाकर चाबी को पलंग पर रख लिया, तकिए के नीचे। तारामती सत्संग कर कर जब उठी, घर जाने लगी तो अपनी पांव की मोजड़ी, अपने पांव की चप्पल, जूता ढूंढने लगी। जितने लोग प्रवचन में आए थे, सत्संग में आए थे, सब ने पूछा, रानी क्या हो गया? मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी जूती नहीं मिल रही, मेरी मोजड़ी नहीं मिल रही, ना जाने कहाँ चली गई मेरी पादुका। एक पादुका है पर एक नहीं मिल रही। रानी तारामती, आप रोज भगवान से कहती हो ना, कथा में जब बैठती हो, कथा सुनने जब बैठती हो और कथा के बीच में जब निवेदन करने का मन होता है, जब नमन करने का मन होता है, तारावती तो भगवान से क्या मांगती थी? बोल, शंकर से क्या मांगती थी? पार्वती ने कहा, मैं रोज महादेव से कहती थी, महादेव ऐसी कृपा करना कि एक बार मैं जोड़े से प्रवचन सुनूं, जोड़े से कथा सुनूं, जोड़े से सत्संग करूं, ऐसी कृपा करूं। तारामती बोली, अब वो जोड़े से प्रवचन तो नहीं हो पाए, बड़े चप्पल का जोड़ा भी बिगड़ गया। वो प्रवचन तो नहीं मिले जोड़े से, पर वो चप्पल का जो जोड़ा था, जूती का जो जोड़ा था, मोजड़ी का, पादुका का जो जोड़ा था, वो भी खाली रह गए, एक पड़ी रह गई। अब करूं तो करूं क्या? घर जाऊंगी, सुबह राजा हरिश्चंद्र देखेंगे मेरे पांव की पादुका सामने, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पूछेंगे कि एक मोजड़ी कहाँ गई, हीरे जड़ित, रतन जड़ित, सोना जड़ित, वो पांव की चप्पल कहाँ गई, क्या जवाब दूंगी? चिंता मत करो रानी, भगवान की कथा में वो बल होता है कि भगवान किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता है। तो ये तो चप्पल है, इसकी जोड़ी कहां से तोड़? किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता भगवान,
कथा में, सत्संग में जिसने अपने आनंद के लिए, जिसने अपने भाव के लिए शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, सात्विक प्रवृत्ति से जिसने कथा करवाई होती है, जिसने शुद्ध विचार से प्रवचन सुना होता है, जिसने सात्विक प्रवृत्ति से कथा को सुना होता है, उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता। जिसने लोभ, लालच, वासना, आसक्ति, तृष्णा या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कथा, सत्संग, प्रवचन कराया होता है, तो बाद में उसको दुख भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। आप रानी क्यों चिंता करती हो? पकड़ा लगता है आज से होना चाहिए रानी। भगवान किसी के जोड़े को नहीं तोड़ता। चलो वापिस प्रवचन में बैठते हैं। जो प्रवचन में बैठे, भगवान का भजन गाना प्रारंभ करा, भगवान पर जो भजन गाना प्रारंभ करा, रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आप किसी का जोड़ा नहीं बिगाड़ते, मेरी चप्पल ना जाने कौन ले गया, राजा को मालूम पड़ेगा रात को प्रवचन में कैसे आऊंगी महाराज। बस इतना तो कहना था। इतनी देर में रानी जो बाहर निकली तो चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया। रानी चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी को। रानी ने चप्पल पहनी, तुरंत भागकर भवन में पहुंच गई। जैसे ही रानी भवन में पहुंची, भवन में पहुंचते से राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी से कहा, तुम्हारी पांव की चप्पल का जोड़ा कहाँ है? रानी तारामती ने कहा, हो रहा। राजा हरिश्चंद्र उठे, उठकर देखा तो चप्पल जैसी थी वैसी की वैसी जोड़े की चप्पल सामने पड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, ये चप्पल तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? रानी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम्हारे सत्संग करते समय एक चप्पल चुराकर मैं लेकर आ गया था, चलो मैं दिखाता हूँ। पेटी खोलकर जो चप्पल दिखाई तो रानी ने राजा से कहा, एक चप्पल के लिए मेरे महादेव को वहां तक आना पड़ा। गजब गजब। मात्र एक पादुका देने के लिए, एक चप्पल देने के लिए मेरे महादेव को करुणा करना पड़ा। राजा की आंख से जल भर गया। रानी, कल से मैं भी सत्संग में चलूंगा। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं महादेव से रोज मांगती थी कि जोड़े से सत्संग सुनो, जोड़े से प्रवचन सुनो, इससे ज्यादा क्या चाहिए। प्रवचन में जब राजा रानी बैठे तो राजा ने रानी से कहा, क्या ये कथा, क्या ये प्रवचन, क्या ये कथा हमारे घर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? राजा ने अपने घर में कथा रखी, प्रवचन रखा। राजा सिंहासन पर बैठकर कथा नहीं सुने, राजा कोई आसन लगाकर कथा नहीं सुने। रानी अंदर बैठकर सत्संग कर रही थी और राजा चप्पल के, जहां लोग चप्पल छोड़ रहे थे, जहां लोग चप्पल खोल रहे थे, राजा उस दरवाजे पर बैठकर जितने लोग अंदर जा रहे थे उनके चप्पल को अपने कपड़े से पोंछकर उस मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। इतनी देर में देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। महादेव सामने आकर खड़े हुए। महादेव एक बूढ़े का रूप लेकर आए और बूढ़े का रूप लेकर आए महादेव। उनके पांव में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी। पादुका नहीं तो राजा ने कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, रुको जरा, तुम चप्पल पहनकर नहीं आए, तुम जूता पहनकर नहीं आए, और तुम भी ऐसे आ गए, और तुम्हारे साथ में जो अम्मा है, तुम्हारे साथ में जो आई है, तुम्हारे साथ में जो माता जी है बूढ़ी, वो भी पाँव में पादुका पहनकर नहीं आई, चप्पल पहनकर नहीं आई। इतने में महादेव तो बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास में पादुका नहीं थी, इसलिए कथा में हम आ रहे थे ना, सत्संग में हम आ रहे थे ना, इसलिए हम पादुका छोड़कर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी पादुका नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा चरण दो। महादेव पार्वती जी को देखे, आज चप्पल पहनी आते तो चरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, चप्पल छोड़कर आ गए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने महादेव का चरण अपनी जंघा पर रखा और उसको कपड़े से पोंछ रहा है। कृतार्थ हो गया राजा, कृतार्थ, धन्य हो गया।
आज भी राजा हरिश्चंद्र के उस संवाद को, पादुका के संवाद को हमारे सनातन धर्म में निभाया जाता है। गजानन महाराज जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री स्वामी समर्थ का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। संत एकनाथ जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री नामदेव जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। आज पादुका का स्पर्श क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा भी अपने चरण की रज अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से दे देता है। आपको लगता है कि शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर मेरा विश्वास करता है, मेरा भरोसा करता है, कई सालों से ये शिव पुराण वाचन कर रहे हैं, भरोसा करता है आप अकेले कथा में नहीं आते। कहीं ना कहीं मेरा महादेव भी पार्वती को लेकर बैठा मिलता है इस शिव पुराण। इतना पानी गिरा, कथा चालू नहीं हुई उसके पहले। बोलो सही से, बोलो सही है। आंधी तूफान चला, कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, व्यवस्था अव्यवस्था हो गई। पर कथा जब से चालू हुई तब से महादेव आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है महादेव बैठ कर कथा शुरू। आपको लगता नहीं, लगता हमको नहीं मालूम, पर हमारा चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद उस एज पर लाकर हेलीकॉप्टर को खड़ा कर देता है। उसी तरह मेरा महादेव भी सब दूर घूमता है और जहां शिव महापंडाल शिव महापुराण का लगा होता है वो भी नंदी को उतार कर नीचे बिठा देता है। ये शिव तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा। कितना दान धर्म अकोला नगर के लोग और आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं। कितना रात्रि को कोई फ्रूटी बांट रहा है, कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई बिस्कुट, कोई हलवा। कल रात्रि को कोई रवे का हलवा लेकर आ गए, इतना घी उसमें, देसी घी, और ऐसा हलवा बट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा। थोड़ी दूर जाओ तो भंडारा चल रहा, कहीं गौशाला में भंडारा चल रहा, कहीं यहाँ भंडारा चल रहा। लोगों का जहाँ मन पड़ रहा वहाँ दे रहे, खिला रहे, प्रेम से आनंद। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। ये लाखों लोगों की व्यवस्था करना केवल महादेव के बस की ही बात है। आप अपने बुद्धि से ये निकाल देना कि कथा आप करा रहे हो या कथा के यजमान आप हो। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि कथा का यजमान कोई होता है। शिव पुराण तो कहती है, जब पहली बार शिव पुराण की कथा चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कराई थी, तब भी शंकर भगवान और पार्वती जी यजमान बने थे, तो यजमान के रूप में आज भी वही बैठे हुए थे। भले चौरसिया जी यजमान बन गए, दुबे जी यजमान बन गए, पर यजमान तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही। वो कैसे करा रहा है, कैसे साधता, क्या करता है, बस वो करा रहा है और वो कर रहा है। अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई इतनी लंबी ड्यूटी तो ये पुलिस वाले भी लगे हैं, इनने भी अच्छे अच्छे मंत्री संतरी की नहीं करी जितनी देव महादेव की सुबेरे से लेकर रात तक करी। अच्छा मिनिस्टर 2 बजे आएगा, ये 9 बजे संभालने बैठते हैं, परंतु यहाँ तो 8 बजे कथा, तो 4 बजे से इनको उठ के आना पड़ता है। कई कथा सुनने वाले ऐसी माताएं, ऐसे भाई लोग कथा सुनने आते हैं, ऐसे कथा सुनने के लिए बैग ले लेकर आए हैं। सवेरे 8 बजे कथा है, अगर मैं उठकर नहाने गई
तो मेरी जगह चली जाएगी। तो कथा होने के बाद ना होगी। जाए ही नहीं, उठे ही नहीं। अगर उठ गई तो कोई बैठ जाएगा, तो तू नहाने नहीं जाएगी। फिर कथा तो क्या हुआ? सीहोर वाला गुरुजी तो कहता है मन शुद्ध होना चाहिए, कथा तो भगवान प्रवेश कर जाता। तन धोने से कथा मिलती होती, तन धोने से अगर भगवान मिलता होता तो सबसे ज्यादा मछली नहाती है, उसी को भगवान मिल जाता। अगर मान लो अगर नहाने से कथा मिलती तो, नहाने से भगवान मिलता तो, भगवान तन धोने से नहीं मिलता, भगवान मन धोने से मिलता है। आपकी पवित्रता भीतर की होना चाहिए, भीतर। अब मालूम पड़े मुख में राम और बगल में जम के तो बोलो छोरी, और राम राम जपना अपना, और सोचो कि भगवान मिल जाए तो मिलेगा ही जीजियो, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं जाए। आप ही में से ना जाने कितनी ऐसी बैठे होंगे भाई, मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां और मेरे जीजाओं ने ऐसे बैठे होंगे जो कथा होने के बाद फिर उठेगी, फिर नहाएगी, फिर भोजन करेगी और फिर अपनी दरी बिछाई। उसे कोई मतलब नहीं, आग लगे बस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, उसे कोई मतलब, उसे कोई। और यही एक वो कहते ना, कथा चांगली लागली ना, भीतर से अगर भाव जागृत हो जाए, अपने भीतर अगर परमात्मा के प्रति एक उत्साह जागृत हो जाए, तो फिर निवेदन है, एक जहाँ लिखा होता है वहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाता है, और जहाँ वहाँ पुराण के इतने भगत बैठे होते हैं, वहाँ कहाँ से गाड़ी घुसेगी? गाड़ी नहीं जाती, मैं सामान और कहीं से ले लूंगी, मेरे को नहीं जाना वहाँ से सामान लेने। गाड़ी जाती नहीं तो सामान लेने भी नहीं जाते, तुम गाड़ी नहीं जाती। जो 2 कदम नहीं चल पाते, 4 कदम नहीं चल पाते, वो इतनी दूर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में आ जाते। ये शंकर ही तो तुम्हें उठाकर पकड़कर लेकर आता है, कौन लाएगा? मैंने तेरे बाबा तेरे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा ढोल छड़ीला बोले मैं तेरी वतन शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ीला जो शिव को मानिए। राजा हरिश्चंद्र की जंघा पर भगवान शंकर का चरण रखा हुआ है और उसकी रज राजा हरिश्चंद्र चढ़ा रहा है। राजा आपसे करते हैं, परसों की कथा में कहा कि जिसको याद होगा तो बता दो। हमने परसों की कथा में भी आपको कहा था कि जब यहाँ से जाया करो तो भूमि को, जिस दरी पर बैठे हो, जिस कालीन पर बैठे हो, जिस फर्श पर बैठे हो, उसकी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाया करो, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो आया होगा, उसका चरण रखा होगा, उसकी रज मस्तक पर चढ़ गई तो हमारा जीवन सार्थक।